दोस्तों, स्वागत है आपका सीईटी एग्जाम्स की एक प्रणाली के तहत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्ट के अंदर सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और ये वो समय है जब आपका रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। सारे फैक्ट्स हैं वो आपको एकदम से मेमोराइज होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। और दोस्तों, एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको, टाइम टू टाइम जो है रिवीजन आपको एक प्लानर बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप अपना काम करो ताकि सफलता आपके कदम चूमे। काफी लंबे समय के बाद बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको ये उम्मीद थी कि सीईटी एग्जाम कब होगा, और ये सस्पेंस भी अब खत्म हो चुका है। तो आइए बिना समय खराब किए हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज जो हम क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आ रहे हैं वो एक रामबाण सिद्ध होंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्पोर्ट्स की ओर। अगर हम गेम्स में यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ अवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं। सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं, जिसे आप कहते हो शौर्य पुरस्कार। तो हरियाणा सरकार जो है इन शौर्य पुरस्कार पर राशि, जो अमाउंट है, प्राइज मनी है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हो। सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड्स में हमारे पास आता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये चारों जो अवार्ड्स हैं बेटा, ये गैलेंट्री अवार्ड्स कहलाते हैं। और थल जल नभ तीनों में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भी ये दिए जाते हैं। और खासतौर से परमवीर चक्र की बात करें तो देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो हरियाणा में इनके क्या प्राइज मनी रखे हैं हरियाणा सरकार ने, तो सबसे पहले परमवीर चक्र की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो परमवीर चक्र में जो प्राइज मनी है वो है 2 करोड़। अशोक चक्र की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर तो वो है प्राइज मनी 1 करोड़। वीर चक्र की बात करें तो प्राइज मनी है 50 लाख। शौर्य चक्र है वो है 31 लाख। तो अभी मैंने 4 अवार्ड्स बताए हैं, जल्दी से बताओ। परमवीर चक्र 2 करोड़, अशोक चक्र 1 करोड़, वीर चक्र 50 लाख, शौर्य चक्र 31 लाख। ये प्राइज मनी है गैलेंट्री अवार्ड्स की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और वो है हमारे पास भीम अवार्ड। अगर भीम पुरस्कार की बात करते हैं तो प्राइज मनी है 5 लाख रुपए। अब आइए ओलंपिक्स की ओर। तो ओलंपिक गेम्स में अगर गोल्ड मेडल होता है, स्वर्ण पदक होता है, तो उसके लिए हरियाणा सरकार 6 करोड़ प्राइज मनी देती है। सिल्वर, रजत जिसे हम बोलते हैं, सिल्वर मेडल्स के लिए 4 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडल जिसे कांस्य पदक कहते हैं उसके लिए 2.5 करोड़ की ये राशि है। तो देखो क्वेश्चंस बेटा इस पे बन सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे ध्यान रखो। मैंने परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, भीम अवार्ड और गोल्ड मेडल के अंदर जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जल्दी से एक बार टैली करो और अपने आप में देखो क्या आपको पता है इनके प्राइज अवार्ड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा बस स्टैंड है जो 3 मंजिला है। देखो क्वेश्चंस बेटा कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकते हैं। कई बार आप लेवल पे मत जाना, कई बार आप समझते हो लेवल बहुत लो है, लेकिन सी ग्रुप के अंदर लेवल कुछ भी हो सकता है, अप भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, डाउन भी आ सकता है। तो इससे जो है आपको सतर्क रहना पड़ेगा और हल्के में नहीं लेने सारे क्वेश्चंस को। 3 मंजिला बस स्टैंड कहां पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कहां स्थापित है? तो मुरथल में है, सोनीपत के अंदर। अब कुछ बस सेवा यहां पर मैं बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं हरियाणा गौरव क्या है, तो हरियाणा गौरव आम आदमी की एक बस सेवा है। कौन सी? हरियाणा गौरव। हरियाणा शक्ति, ये तेज चलने वाली बस है, हरियाणा शक्ति। फिर आता है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय क्या है? सीएनजी बस को नाम दिया गया है, जो सीएनजी की बस सर्विसेज है उनको नाम दिया गया है हरियाणा उदय। फिर आता है हरियाणा सारथी। तो हरियाणा रोडवेज की जो एसी बस है, वातानुकूलित बस है, उसको कहते हैं, उसको नाम दिया गया है हरियाणा सारथी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद है योग महाउत्सव 2025।
भाई योग महोत्सव 2025 में कहां आयोजित किया गया? हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया? तो पंचकुला में आयोजित किया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो अनुराग रस्तोगी है हरियाणा के मुख्य सचिव, जिसे आप चीफ सेक्रेटरी भी बोलते हो। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं लर्नर्स अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है, शिखर है, उसका नाम है विंसिफ मासिफ। तो विंसिफ मासिफ को फतेह करने वाले पहले हरियाणा के व्यक्ति कौन है? ठीक है, जिन्होंने वहां पर तिरंगा फहराया। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है विंसिफ मासिफ, इस पे तिरंगा फहराने वाले पहले हरियाणा के व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर होगा नरेंद्र सिंह यादव। ठीक है, फिर हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, जो आपको अच्छी तरह पता है कि शिल्प मेला है, और हर बार एक राज्य की थीम होती है, हर एक राज्य जो है इससे जुड़ता है हर साल। तो अभी 2025 में जो सूरजकुंड मेला था, कौन सा? 38वां सूरजकुंड मेला। तो इस कुंड मेले में सहयोगी राज्य कौन था? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। लर्नर्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब सुनने का समय है बेटा, पढ़ने का समय नहीं है। वीडियो को देखो और रिवीजन मारो एक बार, तो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सेना, क्षेत्रीय सेना में हरियाणा के किस व्यक्ति को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? तो आपका आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं विंटेज कार रैली। जितने भी ब्रिटिश टाइम में विंटेज कार बनती थी, तो उस पर एक हरियाणा में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि हाल ही में विंटेज कार रैली जो है हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम जिला। उसके बाद आता है हरियाणा के अंदर अगर टोटल हम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? तो साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो है 29। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, IIMC ने हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वोच्च पत्रकार सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का जो है खिताब दिया है या सम्मान दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप बता सकते हो, सर्वप्रिया सांगवान। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा IIMC द्वारा हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया है पत्रकारिता में? तो आपका आंसर क्या होगा? सर्वप्रिया सांगवान। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त तो धनपत सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि बताओ अब की बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में झंडा जो ध्वजा है उसको फहराया था? तो तिरंगा कहां फहराया था गणतंत्र दिवस पर? तो आंसर होगा जिला रेवाड़ी। क्लियर? उसके बाद आता है अभी चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हुए थे, नई मेयर है वहां, उसका चुनाव किया गया सर्वसम्मति से। तो क्वेश्चन बनता है चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर किसे चुना गया है? या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा नवनिर्वाचित चंडीगढ़ की मेयर का नाम बताओ, तो आंसर होगा हरप्रीत कौर। क्लियर? उसके बाद आता है अभी हम एक हरियाणा सरकार में मंत्री की बात करते हैं और वो है श्रुति चौधरी। तो श्रुति चौधरी पे क्वेश्चन बन सकता है कि सम्मान संजीवनी ऐप जो है उसको लॉन्च करने वाली महिला का नाम या किसी मंत्री का नाम? तो ध्यान रखना श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम निकाल के आए हैं। एक बार मैं हल्का सा वेरी फास्ट रिवीजन ले रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर बताने हैं और देखना। बताओ परमवीर चक्र में पुरस्कार राशि कितनी है? 2 करोड़। अशोक चक्र में कितनी है? 1 करोड़। वीर चक्र की प्राइज मनी, ये हरियाणा के बता रहा हूं, हरियाणा में कितनी है? शौर्य चक्र की 31 लाख, वीर चक्र की 50 लाख। भीम अवार्ड जो है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख। अगर गोल्ड मेडल्स की बात करूं ओलंपिक में, तो हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल के लिए जो प्राइज मनी देती कितनी देती है? जल्दी बताओ, रिवाइज करो एकदम से। 6 करोड़।
सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मेमोराइज करो 2.5 करोड़। ठीक है, उसके बाद ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन सा स्थान है, कौन सा बस स्टैंड है जहां पर 3 मंजिला बस स्टैंड है? तो आंसर क्या होगा? फतेहाबाद। बाहरी वाहन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? सोनीपत में, सोनीपत के शहर मुरथल में। हरियाणा गौरव क्या है? आम आदमी के लिए बस सेवा है। हरियाणा शक्ति क्या है? तेज चलने वाली बस है। ठीक है, हरियाणा उदय क्या है? सीएनजी बस सेवा है, वो हरियाणा उदय के नाम से जानी जाती है। हरियाणा सारथी क्या है? जो एसी बस है उन्हें हरियाणा सारथी कहा गया है। उसके बाद देखो, योग महाउत्सव 2025 का आयोजन कहां हुआ? पंचकुला में हुआ। हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? अनुराग रुस्तगी है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंडसर्फ मासी पर तिरंगा फहराने वाले हरियाणा के व्यक्ति का नाम बताना है, तो नरेंद्र सिंह यादव है। उसके बाद है 38वें सूरजकुंड मेला का जो आयोजन हुआ उसमें सहयोगी राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? तो नीरज चोपड़ा को दी गई है। विंटेज कार रैली का आयोजन किस जिले में हुआ है? गुड़गांव में हुआ है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की संख्या हरियाणा में कितनी है? 29 है। आईआईएमसी ने सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का जो अवार्ड है वो किसे दिया है? सर्वप्रिया सागवान को दिया है। हरियाणा राज्य के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने झंडा कहां फहराया? किस जिले में फहराया? रेवाड़ी में फहराया। चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर कौन है? मेयर को महापौर भी बोलते हैं हिंदी में, वो कौन है? हरप्रीत कौर है। और सम्मान संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो है श्रुति चौधरी। तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू हमने ले लिया है और ये आशा है, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा होगा और हर रोज आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी क्विक रिवीजन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे।